लैपटॉप के अंदर कोई भी ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो या फिर लैपटॉप के अंदर गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे आप हमारे लैपटॉप के अंदर देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर VLC डाउनलोड कर रखा है। इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर, यूट्यूब, नियर बाई शेयर। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो कोई भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्ले स्टोर को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर ही बता देता हूँ कैसे आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर अपना ईमेल आईडी डाल के रखना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको गूगल मिलता है, मैप मिलता है, यूट्यूब मिलता है, गूगल प्ले स्टोर मिलता है। सभी ऐप्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक कर दो। अब गूगल प्ले स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कोई भी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहो प्ले स्टोर के थ्रू तो आप कोई भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया लैपटॉप के अंदर जो होता है वो आपका विंडो सिस्टम होता है और लैपटॉप के अंदर ऐप्स काम नहीं करता। लैपटॉप के अंदर जो होता है सॉफ्टवेयर काम करता है। ऐप्स काम करता है लेकिन वो कैसे काम करता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे व्हाट्सएप हमें मिल रहा है प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा इस वीडियो में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो अन्य डिवाइसों पर इंस्टॉल करें, यहाँ पर लिख रहा, यानी अन्य डिवाइस का मतलब कोई और डिवाइस पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। चलो हम यहाँ पे किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जियो सिनेमा यहाँ पर मिल रहा, चलो जियो सिनेमा पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या मिल रहा, अन्य डिवाइसों पर इंस्टॉल करें। चलो एक बार इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखना, ये सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे मोबाइल की परमिशन मांगेगा, उसके बाद ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद भी ये डाउनलोड नहीं होगा। समझ गए? प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होता। चलो एक बार आपका वहम निकाल देते हैं। हम इसको प्ले स्टोर को जो है ना डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। यहाँ पर देखो यही तरीका आपको यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है और मैं आपको बता देता हूँ। बहुत चुटकियों का काम है और सेकंडों का काम है। ऊपर देखो यहाँ पे जहाँ पर आपका ईमेल आईडी का लोगो मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पर मोर टूल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद देखो क्रिएट शॉर्टकट मिल रहा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। चलो क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे सेकंडों का काम हुआ और देखो जियो सिनेमा टाटा IPL इस पे लिखा आ गया क्योंकि हमने जियो सिनेमा पे हमने क्लिक कर रखा था, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्ले स्टोर आ गया प्ले स्टोर। चलो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने लैपटॉप को और दोबारा से मैं प्ले स्टोर पे लेके चलते हैं। अब प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखो प्ले स्टोर जो है ना आपका ये क्रोम ब्राउज़र में ही लेके जाएगा। तो क्रोम ब्राउज़र में लेके जाएगा तो इसका मतलब यही है कि आप यहाँ से कोई भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आपको लेके आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनल जो इसका मतलब है कि आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते अपने लैपटॉप विंडो के अंदर, ठीक है ना। तो आप समझ पाए होंगे ये जो होता है ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे कि आप कोई भी ऐप्स को, यानी कोई भी ऐप्स का मतलब कोई भी ऐप्स को, कोई भी वेबसाइट को आप अपने डेस्कटॉप पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक बार इसको कट करता हूँ और एक बार मैं दोबारा से क्रोम खोलता हूँ। यहाँ पर आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी तो होगी लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ये सारे ऐप्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर यूट्यूब दिया जा रहा है, जीमेल दिया जा रहा है। चलो जीमेल पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखो जीमेल पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जीमेल ओपन हो जाएगा लेकिन हमें जीमेल को लेके जाना है डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर देखो 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, दोबारा से चले जाओ यहाँ पर मोर टूल्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट शॉर्टकट मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्रिएट शॉर्टकट पे तो आपका जीमेल जो है ना आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा। चलो यहाँ पे हम आपको दिखाई देते हैं। ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जीमेल जो है ना यहाँ पर आ चुका। इससे क्या होगा कि मुझे क्रोम ब्राउज़र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ईमेल वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकता हूँ और क्लिक करने के बाद ये डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा और हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब आप डेस्कटॉप पे कोई भी ऐप्स को रख सकते हैं, समझ गए। तो आप इसी तरीके से ये प्ले स्टोर को भी रख सकते हैं लेकिन प्ले स्टोर आपका जो है ना ये गूगल क्रोम पे जाके काम करेगा। आप इससे कोई भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो चलो हम यहाँ से इसको तो डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर
कोई भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, 100% अपने डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हैं और आपका वो काम भी करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो यूट्यूब मेरा कोई भी क्रोम ब्राउज़र में नहीं जा रखा है। आप देखो यहाँ से ये बाहरों बाहर ही ये डाउनलोड हो गया और मैं इसको यहाँ से ईजीली यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से अभी आपको डाउनलोड करना बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना विंडो चेक करना है, भैया आपके लैपटॉप के अंदर विंडो कौन सा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना। अपने लैपटॉप के अंदर विंडो आर, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप का सारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन ही आपको दिया जा रहा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके लैपटॉप के अंदर जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है, कितनी जीबी रैम है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ भी सीख गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो, यानी हमारे लैपटॉप के अंदर जो है ना विंडो 10 प्रो है और जो कि अभी लेटेस्ट है, अभी हमने इसको अपडेट किया था। आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। वैसे मैक्सिमम लोगों के पास जो है ना विंडो 10 या विंडो 11 ही होगा और विंडो 10 विंडो 11 के लिए ही मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। क्या है बेस्ट तरीका? अपने लैपटॉप के अंदर विंडो वाला बटन दबाएंगे। बटन दबाने के बाद यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिल रहा है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से क्यों बता रहे हो? भाई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है ना वो विंडो 10 विंडो 11 के लिए ही बेस्ट है और इसीलिए इसको डाल रखा है। यहाँ से आप कोई भी ऐप्स को डाउनलोड करोगे तो आपको वो 100% फ्री है, आप उसको यूज़ भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट्सएप मिल रहा, टेलीग्राम डेस्कटॉप मिल रहा है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो। तो यहाँ पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक, हमारे सामने आ जाएगा। अब हम चाहें तो फेसबुक को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो आप यहाँ पर समझिए। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो, जैसे हमें व्हाट्सएप मिल रहा फॉर एग्जाम्पल, अब हमने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। अब व्हाट्सएप को हमें डाउनलोड करना है, अपने डेस्कटॉप पे लेके जाना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे लेके जाने के लिए आपको यहाँ पर गेट का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चलो मैं दूसरा ऐप दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके देख रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर टेलीग्राम, चलो टेलीग्राम पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ गया टेलीग्राम डेस्कटॉप, ठीक है ना। गेट का ऑप्शन मिल रहा, फ्री मिल रहा और गेट का ऑप्शन मिल रहा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो आपके सामने ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अभी ऊपर आपको दिखा भी रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो स्टार्टिंग डाउनलोड, और ये यहाँ पर ग्राफ चलेगा और आपका ये बहुत जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये लॉन्च का ऑप्शन आएगा, आप इसको लॉन्च करके यहीं से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको समझाना क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये कितनी जल्दी डाउनलोड हो रहा है। अभी देखो ऊपर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आल पे चले जाओ, ठीक है ना। आल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर ये शो कर रहा। अभी हमने व्हाट्सएप देखा डाउनलोड करके, तो व्हाट्सएप हमारे सामने आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से यूज़ भी कर सकता हूँ। ओपन पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ अपना QR कोड दे के। लैपटॉप के अंदर आपको पता ही है कि व्हाट्सएप वेब यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर देखो 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा, ठीक है ना। ये 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर देखो पिन टू टास्क बार का मतलब है कि यहाँ पर देखो जैसे इंस्टाग्राम यहाँ पे है और इसी तरीके से नियर बाई शेयर है, फाइल मैनेजर है, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये पिन कर रखे हैं। यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे आपको क्लिक कर देना और ये आपका यहाँ पर पिन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ से यस कर दे हूँ और ये देखो आपका पिन हो गया है यहाँ पर। तो ये आपका तरीका हो गया, आप इसको यहाँ पर, ये आपके डेस्कटॉप पर ही है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझ गए, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे पिन हो जाएगा और आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। चलो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर इसको टास्क बार पे ला के रखा व्हाट्सएप को। देखो यहाँ पर जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सएप को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पर टास्क बार में ला रखा है तो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे क्रोम ब्राउज़र में नहीं लेके जा रहा है, ना ही आपको माइक्रोसॉफ्ट में लेके जा रहा है, तो यहाँ से आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
अब इससे भी एक बेस्ट और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। अगर आप ये तरीका आजमा के देख लियो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको फिर भी आपको डेस्कटॉप पर ही, तो भैया आप आ चुके गूगल क्रोम में। आप गूगल क्रोम में आ जाने के बाद आपको जो भी ऐप्स चाहिए, जो भी ऐप चाहिए ना, वो यहाँ पे आपको सर्च कर दो। गूगल क्रोम में आ जाने के बाद जैसे हमें चाहिए व्हाट्सएप फॉर पीसी, हम इतना सर्च कर देते हैं। व्हाट्सएप आ गया हमारे सामने, व्हाट्सएप वेब आ गया। अब व्हाट्सएप को हमें डेस्कटॉप पर लेके जाना, तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये अभी हमारे यहाँ तो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका काम कर रहा हो। तो मुझे व्हाट्सएप वेब डाउनलोड करना है। व्हाट्सएप वेब पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद ऊपर देखो यहाँ पे बारीक सा आपको ऑप्शन दिया जा रहा, इस पर क्लिक कर दो, व्हाट्सएप वेब इंस्टॉल, ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और अभी आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके डेस्कटॉप पर ये चला जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हो अभी व्हाट्सएप हमारे यहाँ पर आ चुका। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से व्हाट्सएप वेब को यूज़ कर सकता हूँ इजीली, नहीं तो हमें ये गूगल क्रोम में लेके जाएगा और सीधा यहाँ पर हमें QR कोड शो करेगा और QR कोड दिखा के मैं यहाँ से अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकता हूँ। तो बहुत ईजी है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि प्ले स्टोर आप निकाल लीजिए, लेकिन प्ले स्टोर से आपका कोई भी ऐप्स डाउनलोड नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका प्ले स्टोर का निकाल लेगा। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया विंडोज़ के थ्रू, यानी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू आप कोई भी ऐप्स को निकाल सकते हैं, आपका काम भी करेगा। देखो मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप निकाला था, ये यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम में आप सीधे गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद जो भी ऐप्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप सर्च कर दो, वही ऐप्स आपके सामने आ जाएगा और आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको क्लियरली वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लैपटॉप से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई ऐप्स को डाउनलोड करने में या कुछ और डाउनलोड करने, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।